अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिस तरह के ये जो है न्यू कैंडिडेट जो हैं वो जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो मेरी जो ये लाइफ है ना, ये इसके अंदर आप समझे कि मैंने अपना गोल्डन पीरियड भी दे दिया, सिल्वर पीरियड भी दे दिया, और इसके अलावा अभी करंट जो पीरियड चल रहा है उसका तो मुझे कुछ नहीं पता। मगर ये है कि मैंने अक्सर ये चीज़ नोट की है कि जितने भी कैंडिडेट किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं वो पहले से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करते। उसके लिए क्या है कि आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आप जिस इदारे में या जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो कंपनी एक मार्केटिंग कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक वो कंपनी जिसे हम आप लफ्ज़ों में सेठों की कंपनियां कहते हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, आप जब भी किसी कंपनी में जाएं आप लाजमी ये पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे आप कहाँ इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम इरफान भट्टी है और मैं टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ताकि वो कैंडिडेट जो नए हैं या वो इस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को या फार्मास्यूटिकल फील्ड में वो आना चाह रहे हैं उनके लिए मेरी इस वीडियोस के अंदर तमाम तर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। और कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या इसके अलावा जो दूसरी भी कंपनीज हैं उन तमाम जो पिछली वीडियोस हैं उनके मैंने लिंक जो है इस वीडियो के अंदर डाले हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किसी भी कंपनी में जाएं तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप उस कंपनी का फीडबैक लें। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश, अगर आप किसी भी इदारे में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब जा रहे हैं किसी कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए तो वो उस जॉब की क्राइटेरिया क्या है, उस जॉब के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उस जॉब में जाके आपको क्या करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें तो आपने पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है। उसके बाद आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पर आपने ये देखना है कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ तो उस कंपनी की जो बेस है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है या एक मार्केटिंग सेटअप है या न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है या इसके अलावा। के बाद कैंडिडेट्स आप लोगों ने ये देखना है कि जिस भी कंपनी के जिस भी ग्रुप के अंदर आप जा रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हों, चाहे वो आपको कुछ कोई समझाए या ना समझाए, ये आप लोगों ने डिसीजन लेना है और आप लोगों ने खुद प्रिपरेशन करनी है और उसकी तैयारी आप लोगों ने खुद करनी है। क्योंकि मैंने बाज़-औक़ात ये देखा है कि जितने भी कैंडिडेट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए उनको जो प्रोडक्ट्स हैं या इसके अलावा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसका उनको सही तरह आइडिया नहीं होता, वो सही तरह पढ़ नहीं पाते। तो मेरा मशवरा ये है कि पहले आप वो तमाम चीज़ें पढ़ लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करें। जब आप इस तरह की चीज़ें पहले से प्लान कर लेंगे तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो बड़ी आसानी से गुजर जाएगा, साथ साथ आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी। और आपने जब ये डिसीजन कर ही लिया है कि मुझे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना हो तो फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज़ों की सोच की क्या ज़रूरत है, आप उसी पे फोकस करें जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप जब उसके बारे में आपको नो हाउ होगी तो आपका जो मैनेजर है जिससे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो भी समझ पाएगा कि इस बंदे के अंदर कुछ यानी गट्स मौजूद हैं, कुछ इसके अंदर नॉलेज मौजूद है। जब मैं इसको अपॉइंट करूंगा तो ये मेरे साथ आके और मैं जब इसको लर्निंग करवाऊंगा तो ये वो लर्निंग इसके लिए आसान होगी और मैनेजर के लिए भी आसान होगी। तो लर्निंग के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उनकी भी मेरे पास वीडियो मेरे इस चैनल पे मौजूद हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें और इस सब्सक्राइब भी मेरे इस चैनल को लाजमी करें और अगर हो सके तो आगे इसको शेयर भी करें ताकि ये मैक्सिमम कैंडिडेट तक मेरी वीडियो पहुंचे और उन लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो मेरी अगली वीडियो आने तक आप लोग मेरा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।